अगर आपने कोई भी घर, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी तो आपने ये पाइप्स जरूर नोटिस किए होंगे। ये है स्टील पाइप्स जो कि कर्टन्स, वार्डरोब्स, टॉवेल, रैक्स, चेयर लेग्स, स्टेयर की रेलिंग्स, दरवाजे की चौखट, बाइक के हैंडल्स, इवन गैस पाइपलाइन से लेकर लिक्विड ट्रांसफर में भी यूज होता है। और साथ में आपने ये पाइप्स एयरपोर्ट की ट्रॉलीज, वेटिंग एरियाज की बेंचेस और मेट्रोस में भी नोटिस किए होंगे। इंडिया में इनकी बहुत हाई डिमांड है और इसका करंट मार्केट 50 से 55 हजार करोड़ का है, जो कि हर साल 8-9% तक बढ़ रहा है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स हमारा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का, जो कि 111.2 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है। और यही नहीं, हमारी कंट्री टॉप 3 में आती है स्टील कंजम्पशन में। ये मार्केट इतना बड़ा है कि लोग बड़े ब्रांड्स के लोगोस कॉपी करके अपने ब्रांड में चिपका के बेच रहे हैं। और अब ये स्टील पाइप्स लकड़ी के पाइप्स को भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिसेंटली जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बड़े बड़े ब्रांड्स की तो मैं केस स्टडीज बनाता ही हूँ, बट आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो उनके बिजनेस की भी मैं केस स्टडीज क्रिएट करूंगा। सो अमंगस्ट आवर फॉलोअर साहिल अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं डैंग स्टील्स के, मैंने उनके बिजनेस को समझा और उनके बिजनेस एक्सपीरियंस के थ्रू आज इस पूरे बिजनेस को हम डिकोड करेंगे। साहिल की फैमिली पिछले 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, बट साहिल ने इंडिविजुअली डैंग स्टील्स 2021 में स्टार्ट किया था। स्टील पाइप्स में कई सारे ग्रेड्स होते हैं, जिसमें कुछ में रस्टिंग लगती है और कुछ में नहीं लगती है। वो सब अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं और डैंग स्टील्स घर में यूज होने वाले हर टाइप के पाइप्स बनाता है, जो कि 202 ग्रेड में आते हैं। ऐसे पाइप्स जिनमें ह्यूमिडिटी ना लगती हो, इट कैन बी कर्टन पाइप, चेयर में लगने वाले पाइप, और ऐसे कोई भी पाइप जिसमें पानी ना लगता हो, जो वेदर प्रूफ हो, उसे 202 ग्रेड के पाइप कहा जाता है। एंड ये पाइप्स कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। और करंटली डैंग स्टील्स इंडिया के 17 स्टेट से ज्यादा में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और 25 से ज्यादा इनके जोनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्टील पाइप्स बनते कैसे हैं, मार्केट में इनकी कितनी डिमांड है, फैक्ट्री सेटअप और एक पाइप को बनाने में कॉस्ट कितनी आती है, हर महीने आप कितना कमा सकते हो, गवर्नमेंट से आपको कितनी सब्सिडीज मिल सकती है। अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हो तो इसके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या होने वाले। सो आज इस वीडियो में आज आपको इस बिजनेस से रिलेटेड हर चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो स्लिटेड कॉइल्स होते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस होता है, यहाँ से हम लोग लोडिंग शुरू करते हैं और अनकॉइल होने के बाद यहाँ से हमारा क्रेन उसको लिफ्ट करके, ये हमारे कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स को सिंगुलरली पैक किया जाता है ताकि डैमेज कम हो, और यहाँ से हम एक एक स्लिट को उठा के अपने अनकॉइलर में लोड करते हैं, जो कि उस साइड पे है। ये क्रेन है, इसकी लोड कैपेसिटी 5 टन की होती है ताकि किसी भी पॉइंट पे हमारा ऑपरेशनल डैमेज ना हो। इसको इस साइड पे हम लोग अनकॉइल करते हैं और यहाँ से स्लिट आगे निकलती है। यहाँ वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि पहले प्रोसेस में इस कॉइल को फैब्रिकेट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ अ पाइप। अब ये जो हमारी कॉइल थिकनेस होती है ये वेरी करती है 0.29, 0.38, 0.45, 0.55, 0.9। और यहाँ से ये इधर हमारा जो स्टैम्प का रोल है, यहाँ पे हमारी स्टैम्प है जो कि हर मीटर पे लगती है। और इसके आगे पहले रोल सेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, ये पाइप को सबसे पहले फैब्रिकेट करते हैं। हम आगे आते हैं तो ये जो हमारा PNC पैनल है और ये जो हमारी वेल्डिंग मशीन है, ये वारंटीड है और ये सबसे अच्छी वेल्ड क्वालिटी देती है। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा टिक वेल्डर है जो कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है जॉइंटलेस बनाने में। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पे रन करने वाले फ्लैप व्हील्स हैं जो कि जॉइंटलेस बनाने में मदद करते हैं और पाइप को बफ करते हैं। उसके बाद जब हम इस वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे कटिंग ऑयल चलता है, मिल की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिस पर वो रन करेगी, जिससे हमारी क्वालिटी डिफाइन होती है। उसके आगे अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हम कितने पाइप्स निकलेंगे उसका मीटर सेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे एक लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच डिफाइन करता है कि वो पाइप 12 फुट पे या 15 फुट पे कट जाएगा। जब वो कटिंग होगी तो ये जो हमारी रन आउट टेबल वाला कटर है, ये कटिंग व्हील उसके साथ साथ चल के उसको काटता है। ये जो हमारा पाइप है ये सीमलेस यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसकी क्वालिटी हम लोग 2-3 बार क्वालिटी चेक इसका करते हैं। और ये जो बर है ये आगे जाके निकाली जाएगी। तो ये चीज़ हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये हमारा बर क्लीन हो पॉलिश मिल जाने से पहले। ये वो पाइप्स हैं जो कि हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। ये कभी भी क्लाइंट एंड पे नहीं जाता है, ये हमारी फैक्ट्री में ही रहता है और जब इसका एक टनेज बन जाता है तो ये स्क्रैप होने के लिए, दोबारा रिसाइकिल होने के लिए चला जाता है।
ये हमारे रॉ पाइप्स हैं जो फाइनली बर होने के बाद, डी बर होने के बाद हमारी पॉलिश मिल पे जाके लगेंगे। इनका यहाँ पे पहले स्टैकिंग होती है, उसके बाद हम लोग इसकी पॉलिश मिल पे रन कराते हैं। ये पॉलिश मिल है, ये ध्यान रखेगी कि पाइप के ऊपर कोई भी तरीके का बफ या कोई डस्ट ना रह जाए, तो उसको कॉन्टीन्यूसली मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को रोल किया जाएगा ताकि हमारे पास फाइनली स्टेनलेस स्टील मिरर फिनिशिंग का पाइप निकल जाए। ये जो हमारे पाइप्स हैं फाइनली ये निकल के आ गए हैं और इसके अंदर हमारी जो स्टैंपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है। ब्रांड का लोगो, ब्रांड का नाम और कंपनी का नाम छपा होता है। इसके बाद इन पाइप्स को यहाँ पे लोड किया जाता है। यहाँ पे इसकी पैकेजिंग होती है और पाइप की जितनी भी कलर कोडेड हमारी पन्नी है, तो इस पन्नी के अंदर हमारा ब्रांड और हमारा ब्रांड का नाम छपा होता है। और अब इसके सारे पीसेस जाके एक पूरा स्टैक तैयार होगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ़ पीसेस डिफ़ाइन करते हैं कि बंडल कितने लेंथ का है या कौन से साइज़ का है। उसी टाइप के हिसाब से नंबर ऑफ़ पीसेस इन अ बंडल आर फिक्स्ड। उसको हम स्टैक बना के फिर उसको हम रैप अराउंड करते हैं। उसके अंदर हम अपनी ब्रांड की टेप लगाते हैं। ये हमारी ब्रांड की टेप है। दिस मेक श्योर कि ये डायरेक्टली मटेरियल कंपनी से आ रहा है और ये प्रमाण है ब्रांड का। तो ये दोनों साइड पे हम लगाते हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए होता है रिकग्नाइज़ करने के लिए। फाइनली जब प्रोडक्ट हम यहाँ पे पूरा शिफ्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। इसके अंदर हमारी पूरी टार्ट कलर कोडेड वाइज लगी हुई है। अगर मैं इसके फैक्ट्री सेटअप, मशीनरी, लेबर की बात करूं तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो साहिल ने मुझे बताए, जो कि किसी को भी स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। मींस एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डालने से पहले समझिए आपकी मार्केट में एग्जैक्ट किस टाइप के प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे क्या चलता है। इसलिए अपना इतना बड़ा हाई कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में डालने से पहले हमेशा ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा किस प्रोडक्ट की कहाँ कितनी डिमांड है एंड देन बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। सिंपली पहले मार्केट समझो और बेचना सीखो, फिर बनाने के पार्ट पे आओ। सेकंड, लर्न डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये कंप्लीट चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो मेक श्योर आप इसे ध्यान से सीख लो। थर्ड, अंडरस्टैंड कितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप गेम शुरू करने से पहले ही हार जाओगे। जैसे डैंग स्टील्स को पता है कि 100 टन पर मंथ स्टील की रिक्वायरमेंट है, जैसे ये 1 लाख पाइप सेल कर देते हैं तो इन्हें अपनी कैपेसिटी पता है। वैसे ही बिफोर यू प्रोसीड यू शुड नो योर प्रोडक्शन बिफोर स्टार्ट। पता चले डिमांड नहीं है तो यू विल फेल। अब मैं सेटअप, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की बात करूं, सो टू स्टार्ट स्मॉल सबसे पहले आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको मिनिमम 500 स्क्वायर यार्ड्स का चाहिए होगा। मशीन्स की बात करूं तो यू शुड गो फॉर चाइनीज मशीन्स। बिगेस्ट रीजन, ये वेल एफिशिएंट, फुली ऑटोमेटेड एंड लेस मेंटेनेंस मशीन्स होती है, जो कि आपकी लेबर कॉस्ट को सेव करती है। मशीन्स के प्राइस की बात करूं तो इट विल कॉस्ट यू फ्रॉम 25 लाख टू 35 लाख पर मशीन, डिपेंड अपॉन योर ऑटोमेशन। आप चाहो तो ये 2 मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हो और सिंगल मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हो। 2 मशीन से स्टार्ट करोगे तो आप ज्यादा वेरिएशंस बना पाओगे, डिफरेंट मार्केट कैटर्स कर पाओगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल जाएगी। ओवरहेड्स और अदर एक्सपेंसेस मिला के आपको 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। सो अगर आप एक सिंगल मशीन से भी स्टार्ट करते हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए तक रहेगा इफ यू आर गोइंग फॉर रेंटल लैंड। प्लस मिनिमम आपको 1 मंथ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी विच इज 40 lakhs, जिसमें आपका 25 टन तक का रॉ मटेरियल आएगा फॉर सिंगल मशीन, विच कम्स टू ऑलमोस्ट 1 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट। और आपकी पूरी महीने फैक्ट्री चलने चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। रॉ मटेरियल की बात करूं तो आपको इजीली मिल जाता है इंडिया से ही, प्लस बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत स्पीडी डिलीवरी कर देते हैं। लेबर की बात करूं तो लेबर रिक्वायर्ड इज फॉर 1 मशीन 1 ऑपरेटर, 2 people फॉर पॉलिशिंग एंड पैकेजिंग, 1 और 2 एक्स्ट्रा पर्सन फॉर हेल्पिंग एंड फ्लोर मैनेजर, जिसका काम ये देखना है कि सेटअप प्रॉपरली काम करे। मार्जिन की बात करूं तो इस बिजनेस में 2 to 5% मार्जिन है। एवरेज मार्जिन आप 5% निकाल सकते हो व्हेन यू डू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आप ज्यादा मार्जिन अचीव कर पाओगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो लेट मी गिव यू अ क्लियर एग्जांपल। अगर आप मंथ में 50 लाख रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हो तो यू कैन मेक 5% मार्जिन विच इज 2.5 lakhs a month. This is pure core profit EBITDA after deducting electricity, rent, salaries, marketing, etc. एक मशीन से आप 25 टन इजीली बना सकते हो, बट मेक श्योर आपको उतना सेल भी करना पड़ेगा। सप्लाई चेन की बात करूं तो इसमें रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स
सब होते हैं और सबके एवरेज मार्जिन 5 से 10% होते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो कितना निकाल सकता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। ब्रेक इवन की बात करूं तो आपको 2 साल मिनिमम लग सकते हैं ब्रेक इवन तक पहुंचने में। फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, कॉस्ट एंड ऑल पॉसिबली आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़े। देन यू विल स्टार्ट विद 2% मार्जिन एंड देन रीच टू 5% मार्जिन एंड देन जितना आप स्केल करोगे आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ता चला जाएगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करूं तो गवर्नमेंट आपको मशीनरी पे अंडर PMEGP स्कीम 40% तक सब्सिडीज देती है अगर जगह आपकी खुद की है तो। आपको मशीनरी की कॉस्ट पे भी 40% तक सब्सिडी मिल जाती है हर साल 10% और अगर जगह आपकी नहीं है तो PMEGP के अंडर आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाता है जिसमें आपको 6.5 लाख तक की सब्सिडी मिल जाती है 3 साल के अंदर। और अगर 40 लाख की मशीनरी और 20 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन करा है आपने तो 60 लाख पे आपको 40% की सब्सिडी मिल जाएगी जो कि हर साल 10% आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। अब हम आते हैं मेन चैलेंजेस ऑफ दिस बिजनेस पे। इस बिजनेस के इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उतने ही चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट है प्राइस सेंसिटिविटी। जब कस्टमर एक कर्टन पाइप या घर की एक्सेसरीज के लिए पाइप खरीदता है तो वो ब्रांड नहीं देखता, दे लुक आफ्टर प्राइसेस एंड यू कांट इवन फील दैट पाइप। जैसे आपके घर पे अगर गोदरेज का लॉक या हैंडल होगा तो यू कैन फील दैट। शूज अगर आप बाय करोगे 2000 की जगह 10,000 के तो इट शोज यू कि आपने कोई ब्रांड पहना है। बट फॉर पाइप्स इट्स चैलेंजिंग, प्राइस इज द बिगेस्ट फैक्टर। सेकंड, वैसे तो इन पाइप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में बट आपको अपने क्लाइंट्स को बाइफरग्रेट करना पड़ेगा सो दैट आप उधारी पे माल ना बेचो या फिर वो टाइमली रिकवर हो जाए और 30 डेज से ज्यादा की उधारी ना हो। देन लेटर ऑन जैसे आपका क्लाइंटल अच्छा बन जाता है आपको रॉ मटेरियल का अमाउंट पे करने के लिए भी कंपनीज 30 to 45 डेज का पीरियड दे देती है एंड आपका ब्रांड अच्छा बन जाता है तो लेटर ऑन आपके कस्टमर भी आपको अपफ्रंटली पैसे दे देते हैं और नहीं भी देते हैं तो वैसे आपको फोमो क्रिएट करना पड़ेगा दैट इट हैज अ हाई डिमांड। वैसे अगर आपके बिजनेस में बहुत उधारी रहती है और आपका सारा ध्यान धंधा करने से ज्यादा आपकी उधारी रिकवर करने में लगा रहता है देन आप इस ऐप मेक माई पेमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है कंपनी की और फिर आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स डालनी है जिनसे आपको पैसे लेने हैं। सेकंड, आपने उन्हें जितने जितने पैसे दिए हैं उसकी डिटेल्स डालनी है और थर्ड, आपको एक रिमाइंडर की प्रायोरिटी सेट करनी है जैसे आर्ली, डेली, वीकली या मंथली। फिर मेक माई पेमेंट ऐप का सिस्टम अलग अलग नंबर से उस कस्टमर को आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक रोबोटिक कॉल, मैसेज, ईमेल करता है कि हे XYZ कस्टमर, आपका हमारे बिजनेस पे 5 लाख, 2 लाख, 10,000 रुपए बकाया है, कृपया जल्द से जल्द पे करें। जिससे ये रिमाइंडर्स आपके बिहाफ पे उन्हें टाइमली जाते हैं और आपके पेमेंट आने की पॉसिबिलिटीज 100% तक बढ़ जाती है। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है और इस ऐप में फर्स्ट 5 कॉल्स फ्री भी हैं। आप फ्री में यूज कर सकते हो एंड देन आप 29 रुपीज से आपका रिचार्ज भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इंडिया में ऑफलाइन आज भी ग्रे मार्केट चलता है वेयर पीपल आस्क फॉर आइटम विदाउट बिल, मींस वो कैश पे आपसे माल मांगते हैं और कई बार ऐसे में आपका कस्टमर आपसे माल ही नहीं लेगा और क्योंकि आपके पास सारा रॉ मटेरियल बिल पे आ रहा है एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फुलफिल दिस कस्टमर्स डिमांड। और वाइस वर्सा देखो तो अगर आप बिना बिल काम भी करते हो या कैश पे काम करते हो तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्केल दिस बिजनेस क्योंकि आप कहां अपना पैसा कलेक्ट करने भेजोगे अपनी टीम को और अगर वो आपका पैसा एक क्लाइंट से 20 लाख लेने भी चले जाएगा तो वो वहां से ले तो आएगा लेकिन घर नहीं आएगा। फोर्थ, इस बिजनेस में एक चीज थोड़ी अच्छी है कि स्टील का बिजनेस है, इसमें मोटे पैसे लगते हैं तो अपफ्रंट अमाउंट भी आ जाता है, उधारी एकदम ना के बराबर होती है। बट फिर भी कभी आप न्यू बिजनेस सेटअप करो तो इनिशियली वो सेटअप करने में आपको हो सकता है उधारी देना पड़े, तो ये एक पॉइंट है। फिफ्थ, मेंटेन क्वालिटी। कई बार मशीन्स में जब आप पाइप बनाते हो और वेल्डिंग होती है तो कई बार गैस या हवा के प्रेशर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वेल्डिंग 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और पाइप्स में एक हॉलो या गैप बन जाता है जिसके कारण वो 12 फीट का पाइप बीच में ही कहीं से भी खराब हो सकता है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप क्लाइंट को डिफेक्टेड आइटम नहीं बेच सकते एज अ मैन्युफैक्चरर। ब्रांडिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बिजनेस में क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये एक पाइप है, लोग इसको फील के लिए नहीं लेते और ऐसे में उनको डिफरेंशिएट करके चीज बेचना एक बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए ब्रांडिंग में भी काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। 6, प्राइजेस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां डिपेंड करता है कि आपका माल बिकेगा या नहीं, या ऐसा बिकेगा कि आप इस इंडस्ट्री के शाहरुख खान बन जाओगे क्योंकि पाइप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है
और अगर आपने सही प्राइस पे इसे मार्केट में नहीं रखा या कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं सेल किया तो आपका माल फैक्ट्री में ही रह जाएगा। 7th, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें फैक्ट्री में माल बनने के बाद स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर लास्ट में आता है एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो आपको ये पूरी चेन को क्रैक करने में समय लग जाएगा और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपका अच्छा नाम नहीं है या आप अच्छी प्राइस पर नहीं खेल रहे हो और मार्जिन सामने वाले को नहीं दे रहे हो, कोई आपका माल क्यों ही रखेगा और उस पर मेहनत क्यों करेगा। तो ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही क्रैक होता है। पिछले कई सारे वीडियोस में कई सारे लोगों ने मुझे वीडियोस में कमेंट किया कि भाई आप बिजनेस के चैलेंजेस इतने बता देते हो कि पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में उस बिजनेस को स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। मैं आपको हर बिजनेस के प्रॉस के साथ साथ कॉन्स या चैलेंजेस इसलिए बताता हूं क्योंकि हम सबको लगता है कि सामने वाला जो बिजनेस कर रहा है बेस्ट बिजनेस है, बढ़िया पैसा छाप रहा है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या बड़े बड़े चैलेंजेस वो ले रहा है, कितने सालों की मेहनत उन्होंने की है जहां वो आज है। क्योंकि बीइंग इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिर्फ बिजनेस के ग्रीन साइड्स दिखा के उसमें अपने पैसे ना डलवाऊं, मैं आपको वहां के रेड ओशन भी दिखाऊं ताकि आप उसे समझें और अपने मेहनत की कमाई का पैसा डालें। एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करने से पहले आपको सारे चैलेंजेस पता रहे और आप प्रिपेयर्ड रहे उसी माइंडसेट के साथ। एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू साहिल अग्रवाल, फाउंडर ऑफ डैंग स्टील्स, जिन्होंने इस बिजनेस को डिटेल में डिकोड करने में मेरी काफी हेल्प की और इस बिजनेस को आप तक पहुंचाने में मेरी हेल्प की। एंड इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मैंने इनकी वेबसाइट की लिंक और इनकी आईडी टैग कर दिया डिस्क्रिप्शन में। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम। एंड अगर आप भी अपना बिजनेस हमारे चैनल पर फीचर कराना चाहते हो तो जस्ट मेल अस हियर एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू। एंड हाँ, नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और आप तक हर नई वीडियो पहुंचे उसके लिए इस बेल आइकन को हिट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आइडिया मैन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।